छोटे से गांव में एक अमित नाम का कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन वह मिट्टी लेने के लिए तालाब के किनारे गया तो अचानक उसको एक आवाज़ आई, जो जंगल के अंदर से आ रही थी। वह जंगल के अंदर देखने के लिए जाता है कि वह आवाज़ किसकी है। वह जंगल के अंदर और अंदर ही जाता जाता है, पर उसको कुछ आवाज़ दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नज़र एक पास ही के पड़े पेड़ पर जाती है, जिसके नीचे एक अजीब सी छड़ी पड़ी हुई थी। अमित उसको देखने लगता है। वह उसको बड़े ध्यान से देखने लगता है, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ अमित से बोलती है कि बेटे, यह एक जादुई छड़ी है, इसको तुम जो चाहे वह करा सकते हो। तो अमित क्या बोलता है कि पर यह तुम मुझे क्यों दे रहे हो। वह आवाज़ अमित से बोलती है, बेटा, मुझे लगता है कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं तुमको यह छड़ी देती हूँ। अमित उस छड़ी को लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब अमित उस जादुई छड़ी से बोलता है, हे जादुई छड़ी, आज यहाँ बहुत सारे बर्तन आ जाएं, तो उसके सामने बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। अमित उन बर्तनों को बेचकर बहुत से पैसे कमाता है। कुछ ही दिनों में अमित अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। गांव के लोग सोचते हैं कि इस अमित के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया, जो वह अपने लिए एक नया घर बना रहा है और उसने एक दुकान भी खोल ली है। ऐसा इसने क्या कर दिया। कुछ गांव के लोग उससे चिढ़ते भी थे, चिढ़ने भी लगे थे कि इसने अचानक से इतनी तरक्की कैसे कर ली। उन्हीं लोगों में से एक रामू भी था। रामू अमित के साथ पहले बर्तन का काम किया करता था, पर रामू अमित से जलने लगा था, क्योंकि रामू अभी भी बर्तन का काम किया करता था, पर अमित ने अपने लिए एक दुकान खोल ली थी। वह पता लगाना चाहता था कि इसने आखिर क्या किया है, जो इसके पास इतना पैसा आ गया। एक दिन रामू चुपके से अमित के घर जाता है और वह देखता है तो अमित उस कमरे में था जिसमें जादुई छड़ी थी। अमित उस समय उस जादुई छड़ी का यूज कर रहा था। रामू उस जादुई छड़ी को यूज करते हुए देख लेता है और वह देख लेता है कि वह छड़ी उसने कहाँ पर छुपाई है। रामू अपने घर आ जाता है और छड़ी को चुराने की सोचता है, जिसमें वह जल्दी से अमीर हो जाए। एक दिन अमित अपनी दुकान पर था तो रामू वहाँ मौका अच्छा देखकर अमित के घर आ जाता है और उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसकी जादुई छड़ी को चुराकर अपने घर ले आता है। जब रामू उस जादुई छड़ी से बोलता है कि हे जादुई छड़ी, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दो, वह जादुई छड़ी कुछ काम नहीं करती। वह सोचता है मुझे और तेज बोलना होगा। जब वह तेज बोलता है फिर भी कुछ नहीं होता। तभी उसको एक आवाज़ आती है। वह उससे बोलती है, हे मूर्ख, तुम एक अधर्मी हो और यह जादुई छड़ी तुमको कुछ नहीं देगी। अगर तुमने इससे एक बार और कुछ बोला तो यह तुमको भस्म कर देगी। इससे अच्छा यही है कि तुमने जहाँ से यह छड़ी ली है इसी को वहाँ पर वापस कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। रामू डर जाता है और उस जादुई छड़ी को अमित के घर ले आ जाता है और उसको उसी की जगह पर रख देता है और अपने घर भी आ जाता है।